हम कुछ प्रयोग करके देखेंगे, विज्ञान के कुछ रोचक प्रयोग करके देखेंगे। तो हमारा पहला प्रयोग है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें किसी भी वस्तु की सिर्फ आकार, आकृति में और अवस्था में परिवर्तन होता है। वैसी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, मतलब भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो स्थायी होता है, मतलब एक बार अगर वो बदल गया तो वापस अपनी पिछली अवस्था में वापस नहीं आ सकता। तो उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे दूध से दही का बनना। तो दही बन गई तो वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का गर्म करके उसका खोया बना देना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? हमने दूध को खाली जलाया और जला करके उसका पाउडर बना दिया। फिर उसको पाउडर वाला दूध देखा है ना, जो पाउडर वाला दूध आता है उसको फिर पानी में घोलते हैं, फिर से दूध बन जाता है। हाँ, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह से होता है आम, देखा है? आम जब कच्चा होता है तो कैसा होता है? हरे रंग का होता है। कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, और उसका स्वाद भी कैसा होता है? खट्टा होता है। लेकिन वही आम जब वापस पक जाता है कुछ दिनों बाद, तो पकने में कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है, और उसका स्वाद भी कैसा हो जाता है? स्वाद भी उसका मीठा हो जाता है। तो अब पका हुआ आम क्या कच्चे आम में बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो वो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए कि ये नींबू है, हमने इसको लिया और ले करके हमने इसको चाकू से काट दिया। ये हमारे पास ब्लेड है, अगर हमने इसको इससे काट दिया, काटने में क्या करेंगे? ये कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। सिर्फ क्या हुआ? ये दो टुकड़ों में बट गया, लेकिन इसमें कोई स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर वही फल क्या होता है, जब पक जाएगा पीले रंग का हो जाएगा, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह से पेपर का फटना और पेपर का जलना। जैसे ये पेपर है, हमने इसको लिया, यूं फाड़ दिया, कोई परिवर्तन दिख रहा है? सिर्फ ये है कि हम पेपर क्या हुआ? टुकड़ों में बट गया। ये हो गया भौतिक परिवर्तन। उसी तरह से अब रासायनिक परिवर्तन पे हम चलते हैं। ये क्या है? पेपर है, अब हमने इसको जला दिया, पेपर जल रहा है, जल के क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। पेपर का जलना रासायनिक परिवर्तन, और पेपर का फटना भौतिक परिवर्तन। समझ में आ गया? इसी तरह से ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती जल के खत्म हो जा रही है, क्या हो रहा है? इससे गैस बन करके उड़ जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, उड़ जा रही है, तो ये रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती को हम किसी बीकर में या बर्तन में रख के ऐसे और इसके ऊपर रख करके पिघला दें, तो पिघला देंगे, ठंडा हो जाएगा तो फिर से जम जाएगा, गर्म करेंगे पिघल जाएगा, ठंडा करेंगे जम जाएगा। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन